गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए शिव सूत्र प्रबोधनी पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल सूत्र 5 तक प्रवचन हो गए थे और अब 6वें सूत्र से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है और 6वां सूत्र है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। 6वां सूत्र शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। शरीर में सभी क्रियाएं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों से ही होती है। शरीर में सभी क्रियाएं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों से ही होती हैं। भैरवी साधना में नवदा भाव 9 रस प्रकट होते हैं और वो 9 रस हैं रुद्रो अद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यं वीरो दया तथा हर भयानकश्च बीभत्स शांत स प्रेम भक्ति का। भयानकश्च बीभत्स शांत स प्रेम भक्ति का। रुद्र रौद्र भाव, अद्भुत भाव, श्रृंगार भाव, हास्य भाव और दया भाव। भयानक बीभत्स भाव, शांत भाव और प्रेम का भाव और भक्ति का भाव, ये 9 रस शक्ति जागरण के बाद हो सकते हैं। इन सभी का संचालन या क्रियाएं चक्रों से ही होती हैं। भैरवी साधना से इन भावों या रसों में दिव्यता आती है जिससे साधक इसमें रस लेने लगता है और रमने लगता है। शक्ति चक्र संधान अर्थात चक्रों से संचालित इन दिव्य रसानुभूतियों से मन को हटा लेने पर चक्रों से संचालित इन दिव्य रसानुभूतियों से मन को हटा लेने पर समाधि होती है। यह समाधि ही विश्व संहार है क्योंकि इसमें संसार विलीन हो जाता है। अब ध्यान रखिए, समाधि को लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं अध्यात्म में। जिनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है उनको समाधि से आगे जाना चाहिए। समाधि तो केवल मन प्राण बुद्धि की लीन अवस्था है। मन प्राण बुद्धि की और शरीर की अटैचमेंट की लीन अवस्था है समाधि। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो समाधिस्थ रहते हैं लेकिन आत्मा का उनको फिर भी कोई पता नहीं है। इसे मुख्य वस्तु है जो समाधि का साक्षी है, उसमें आप जाएं। समाधि भी कई प्रकार की, एक जड़ समाधि है, एक सहज समाधि है, एक चेतन समाधि है। सहज समाधि के बाद ही आत्म तत्व की ओर आपका मन आकर्षित होगा। जड़ समाधि भी होती है, आप जड़ता में चले जाते हैं, मन प्राण जड़ता में चले जाते हैं, आप समझते हैं कि समाधि है। इसलिए महत्व समाधि का नहीं है, महत्व है समाधि के साक्षी का अनुभव हो जाना। समाधि में तो संसार विलीन होता है,
लेकिन संसार का जो साक्षी आत्मा है वो तो समाधि के बाद है। और समाधि के संस्कार, समाधि कई प्रकार की हैं। समाधि के संस्कार ज्यों ज्यों चित्त पर पड़ते रहेंगे, निर्विकल्प समाधि के संस्कार ज्यों ज्यों चित्त पर पड़ते रहेंगे, त्यों त्यों आत्म तत्व का बोध में सुगमता होगी। और जब आत्म तत्व की जिज्ञासा आपको होगी तो समाधि इसमें सहायक है, क्योंकि समाधि में जो भ्रुकुटी का जो मध्य स्थान है, जिसमें त्रिपुटी रहती है, वो आत्मा में लीन हो जाती है जब तक समाधि में रहते हैं आप। और ज्यों ही समाधि का उत्थान हुआ, समाधि टूटी, फिर आपका मन संसार में चलने लगता है। इसलिए समाधि के बाद समाधि का जो साक्षी है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। जब उस पर दृष्टि रहेगी तभी आत्मा का जो संस्कार है, आत्म इच्छा जो आपकी है, आत्म साक्षात्कार की इच्छा, वो तभी पूरी होगी। और वो कब होगा? जब उन्मन्यवस्थाय गमाय विद्वन् उपायमेकं तव निर्देशामः पश्यन् उदासीन तया प्रपंचम संकल्प उन्मूलय सावधाना। जब वो उन्मनी अवस्था आएगी, वो उन्मनी अवस्था क्या है? नेत्रे ययुन्मेष निमेष शून्य वायुर्यया वर्जित रेच पूरा मन्नश्च संकल्प विकल्प शून्यम मनोन्मनीषा मयि सन्निधत्ताम्। जिस उन्मनी अवस्था के प्रताप से नेत्र निमेष बंद होना और उन्मेष खुलना को बंद कर देते हैं, और जैसे के तैसे जहां तहां चित्र लिखित तस्वीर उतारते हुए की तरह स्तब्ध हो जाते हैं, जिसके प्रताप से प्राण अपनी चंचलता को छोड़ बैठता है, रेचक पूरक से रहित हो जाता है, और मन भी उन संकल्प विकल्पों से रहित हो जाता है। जब मन, प्राण और इंद्रिय जैसी जड़ वस्तुओं पर भी उसका इतना शांत प्रभाव होता है कि वह भी अपनी अपनी विषमता को छोड़कर समता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह सब देखकर मेरा भी जी चाहता है, लेखक बोला, वैसी उन्मनी अवस्था मुझ में सदा रहने लगे। यह है उन्मनी अवस्था का वर्णन। इस उन्मनी अवस्था में यदि आप चले गए तो स्वाभाविक रूप में विश्व संहार होगा। आप निसंग मन से संसार में विचरते रहेंगे। अब 7वां सूत्र है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तूर्यो भोग संभवा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तूर्यो भोग संभवा। जब आप निर्विकल्प समाधि के बाद तूर्य अवस्था में जाएंगे तो तूर्य अवस्था का जो भोग है, तूर्य अवस्था की जो तृप्ति है, तूर्य अवस्था का जो अनुभव है, समाधि काल में अनुभूत तूर्य अवस्था का अनुभव समाधि से उतरने पर भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति में और उनके अंतरालों में होना संभव है। और यह तूर्यातीत अवस्था, तूर्य अवस्था जो है, ये विद्यमान रहती है। अगर लगातार समाधि काल का अनुभूत जो तूर्य अवस्था है,
तुरिया अवस्था मीन्स आत्मा। जो आप समाधि काल में आत्मा का अनुभव करेंगे, उसका अनुभव समाधि से उतरने पर भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तथा इनके अंतरालों में संभव है। ये बोल रही है शिवसूत्र प्रबोधिनी। 8वां सूत्र है ज्ञानम जागृत स्वप्नो विकल्पा और अविवेको माया सौसुप्तम। ऐसे अर्थात समाधि, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तथा इनके अंतरालों में भी तुरिया अवस्था का अनुभव करते रहने वाले साधक का तुरिया अवस्था का ज्ञान अर्थात आत्म स्थिति ही उसकी जागृत अवस्था है। यह है वास्तविक जागृत अवस्था, ये नहीं जो हम जाग रहे हैं। तुरिया स्थिति में यदि आप स्थित हो गए हैं तो वास्तविक जागरण वही है। और जब ऐसी अवस्था आपको आएगी तो आपके मन की संकल्प विकल्प अवस्था ही उसकी स्वप्न अवस्था कही जाएगी। और माया के आवरणों से ढक जाने पर अविवेक ही उसकी सुसुप्ति है। यह है बुद्ध पुरुष की लक्षण। उसका वास्तविक जागृत अवस्था तुर्य अवस्था है। मन में यदि संकल्प विकल्प आ गए तो वो उसकी स्वप्न अवस्था है। और जब माया का आवरण से ढक गया तो उसकी सुसुप्ति अवस्था है। अब एकदम विपरीत हो गया ना। तुर्य अवस्था में निरावरण आत्म स्थिति होती है तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग दर्शन, इसी को परम पद कहा जाता है। ग्यारहवां सूत्र है तृतीय भोक्ता वीरेशः। तीनों अवस्थाओं में, तीन अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं में तुर्य अवस्था का भोक्ता उन तीनों अवस्थाओं से अलिप्त रहता है। अतः उसे वीरेश कहते हैं। यह शिवत्व की यात्रा का दूसरा पड़ाव या स्तर है। पहला पड़ाव पूर्वोक्त भैरवी भाव कथा उद्दमा भैरवा में आ गया है। यह शिवत्व की यात्रा का दूसरा पड़ाव है। बारहवां सूत्र है विषमयो योग भूमिका। 13वां सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ अतः अलिप्त रहने वाला साधक विस्मय अर्थात आश्चर्य तथा अहंकार का अनुभव करता है। ये दोनों उसको होते हैं जिनसे उसे सर्वथा बचना चाहिए। यहीं पर अहंकार उत्पन्न होता है अपनी साधना का, और अहंकार उत्पन्न हो गया तो साधना गिरी। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। इसलिए साधक को इस अहंकार जब उत्पन्न होता है तो इस अहंकार से उसको बचना चाहिए। उसकी इच्छा शक्ति को कुमारी उमा कहा जाता है क्योंकि वह बच्चे बालिका कुमारी अवस्था के समान खेलकूद में ही व्यस्त रहती है। सांसारिक भोगों में नहीं रमती हुई सहज स्वाभाविक क्रीड़ाएं करती हैं। इसको कहते हैं, इसको कहा योग भाषा में उमा कुमारी। इच्छा शक्ति
उमा कुमारी। इसलिए गीता में कहा है यस्त्वात्मरतिरेव यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तपश्च मानवा आत्मन्यैव संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। अध्याय 3 का 17वां। योन्ता सुकोन्तरात् रामा तथांतर ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोति गच्छति। ऐसा जो योगी है, जो अपने अंतरात्मा में ही सुखी है, अंतर ज्योति में जो प्रसन्न है, ऐसा योगी ब्रह्म निर्माण कहा जाता है और वो ब्रह्मभूति योगी है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यही बात मुंडकोपनिषद में कही गई है कि आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान्वेष ब्रह्म विद्याम वरिष्ठः। ऐसे योगी की शक्ति बाह्य विषयों दृश्य संसार से सर्वथा निरपेक्ष रहती हुई अपने अंतर आत्मा में सहज स्वाभाविक रमण करती है। वह सिद्ध जीवन मुक्त होकर बालोन्मत्त पिशाचवत जैसा तैसा इस संसार में विचरता रहता है। कभी वो बालक के समान रहता है, कभी वो पिशाचवत के समान रहता है और कभी वो देवता के समान दिखाई देता है। ये जीवन मुक्त पर उसके लक्षण है। चौदहवां सूत्र है दृश्य शरीरम और 15वां सूत्र है हृदये चित्र संगट्टात दृश्य स्वाप दर्शनम। दृश्य शरीरम, वह स्वयं को शरीर से अलग देखने लगता है। अतः उसका शरीर उसका दृश्य बन जाता है, अथवा वह इस समस्त दृश्य प्रपंच को ही अपना शरीर समझता है। वो अपने ब्रह्मांड को ही शरीर समझ रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चला गया है। जब उसका चित्त हृदय में ही संगठित अर्थात अचल स्थित हो जाता है तो उसे सारा दृश्य स्वप्न जैसा लगने लगता है। स्वप्न अकेले आत्मा का ही उन्मेष है, जहां कोई दूसरा तो होता ही नहीं है, तथापि वह भय के अवसरों पर दूसरों से रक्षा चाहता है। जागृत भी ऐसा ही समझना चाहिए। ओम शिव जी। अब 16वां सूत्र है शुद्ध तत्व अनुसंधान द्वा अपसु शक्ति। हृदय में चित्त के एकाग्र होने से, हृदय में चित्त के एकाग्र होने से अथवा शुद्ध तत्व के अनुसंधान से पशु या जीव भाव का विनाश होकर दिव्य शिव भाव अपशु शक्ति का उदय होता है। शांता कला और शांतातीता कला के पांचों तत्व शुद्ध हैं। शांति कला के शिव और शक्ति दोनों तत्व विद्या कला से ऊपर के तत्व हैं। इनमें विद्या कला में रहने वालों को काल कला नियति का ज्ञान भी नहीं रहता, इसमें केवल अखंड शांत स्थित रहती है। अब इनका वर्णन प्रत्याभिज्ञा हृदय में अच्छी प्रकार से है। विषय कठिन है, लेकिन बार बार समझने के कारण, बार बार निधिध्यासन के कारण, बार बार पढ़ने अध्ययन करने के कारण समझ में
बुद्धिग्राह्य हो सकता है। सत्रह है वितर्क आत्मज्ञानम लोकानंद समाधि सुखम। 18वां 17वां सूत्र है वितर्क आत्मज्ञानम। 18वां सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम। वितर्क यहां पर समाधि वाचक है। योग दर्शन में वितर्क, विचार, सानंद और सस्मिता, ये 4 प्रकार की सबीज समाधियों का उल्लेख है। समाधि में एकाग्र अवस्था में अपने चिन्मय स्वरूप आत्मा पर लक्ष्य रखने से आत्मज्ञान होता है। कितना छोटा सूत्र दे रखा है ये। समाधि में एकाग्र अवस्था में अपनी चिन्मय स्वरूप आत्मा पर लक्ष्य रखने से आत्मज्ञान होता है। यहाँ वितर्क और उसका फल आत्मज्ञान कहने से वितर्क में सभी निर्वीज समाधि, सभी समाधियों का कथन समावेश अभिप्रेत है। ऐसे योगी को समाधि से उत्थान होने पर त्रिपुटी, दृष्टा, दृश्य, दर्शन का लोकानंद भी समाधि के आनंद जैसा होता है। इसको बोलते हैं आत्मदृष्टि, क्योंकि उसे सर्वत्र आत्म दर्शन समाधि काल की ही तरह होता रहता है। शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, भूत संधान, भूत पृथकत्व, भूत संगठा। वह योगी अपनी शक्ति, इच्छा शक्ति, अन्य अनेकों वह योगी अपनी शक्ति या इच्छा शक्ति अन्य अनेकों शरीर धारण कर सकता है किसी पास ताकत। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, योग दर्शन कह रहा है। ऐसा योगी पंचभूतों पर जय प्राप्त किए होता है। वह किसी भी तत्व पर संधान, स्वयं सिद्धि, स्वयं मात्र से भूतों का पंचीकरण और संगठन तथा विघटन, परस्पर मिलाना और अलग अलग करना कर सकता है। अपने किसी शरीर का निर्माण तथा विलय कर सकता है। केवल विश्व ब्रह्मांड की रचना और विलय नहीं कर सकता है। शक्तिपात में इस प्रकार की सिद्धियां स्वाभाविक रूप में प्रकट होती हैं, डिमोन्स्ट्रेशन की तरह। अगर आप अच्छे साधक हैं तो आप बैठे हुए अपने पलंग के ऊपर और शांत बैठे और आप स्वयं ही आपका चित्त बाहर निकाल करके किसी दूसरे के पास चला गया। आपने जो कुछ अपने चित्त में धारण किया उस आदमी ने वो काम कर दिया। इसको बोलते हैं निर्माण चित्त। वो कई चित्तों का निर्माण अपने आप अपने लिए कर सकता है वो, ऐसा योगी, और भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है ऐसा योगी। शुद्ध विद्यो दया चक्रे सत्व सिद्धि। शुद्ध विद्या के उदय हो जाने से उसमें ब्रह्मांड रूपी चक्र की ऐश्वर्य सिद्धि अर्थात अणिमादि सिद्धियां आ जाती हैं। सृष्टि रचना व संहार को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां उसमें आ जाती हैं। जगत व्यापार तो केवल नित्य सिद्ध ईश्वर का ही है, जिसमें उस योगी का अधिकार अथवा हस्तक्षेप नहीं होता। महाहृदानुसंधानात् मंत्र वीर्यानुभव मननात् त्रायते इति मंत्रा।
महाहृदय अर्थात समष्टि बुद्धि, महातत्व के संधान, उस पर संयम करने से मंत्र की वीर शक्ति का अनुभव हो जाता है। देश काल पदार्थ आदि सीमा के परे है। देश काल पदार्थ आदि सीमा के परे है महाहृदय, महातत्व। उसके अनुसंधान से, उस पर संयम करने से वह योगी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान शिव हो जाता है। मंत्र की शक्ति वास्तव में चित्त की ही शक्ति है, जिसका उद्गम महातत्व ही है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल होगा द्वितीयोन्मेष शाक्तोपाय। ये सांभवोपाय की दीक्षा के बाद होगा, जो मैंने आपको बताया है। नारायण बोलना पड़ेगा। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।